नमस्कार दोस्तों। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा का जवाब आया था 22 सितंबर को, परसों। तो कुछ ऑपरेशन थे हमारे। वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ DHR जो है वो NGO जो कोई है वो कंपाइलिंग डाटा साइंटिफिक वे में कर रही है अल्टरनेटिव मेडिसिन या इलेक्ट्रोपैथी को रिकॉग्निशन के लिए। तो 5th IDC मीटिंग में NGO ने ये बात कही भी कि वो अपने लेवल पे रिसोर्सेज तैयार करेगी। मतलब कुछ हमें हेल्प मिल सकती है किसी भी NGO को अगर वो डाटा कंपाइल करें DHR के मुताबिक इलेक्ट्रोपैथी या अल्टरनेटिव मेडिसिन का, तो उसके बारे में क्योंकि नेचुरली साइंटिफिक डाटा के लिए बोला था अल्टरनेटिव मेडिसिन की इलेक्ट्रोपैथी के लिए। क्वेश्चन है, देखिए ABCDEFGHI। तो नेचुरली DHR ने या वहाँ जो मीटिंग हुई थी लास्ट, उसमें कहा गया था कि साइंटिफिक डाटा होना चाहिए। तो इसमें ये कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या DHR कोई सपोर्ट दे सकती है किसी NGO को अगर वो डाटा कंपाइल करना शुरू करे। दूसरा, वेदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मोस्टली NGO वर्किंग इन दी फील्ड ऑफ रिसर्च इन ऑन्कोलॉजी, कैंसर के फील्ड में काम कर रही हैं, क्या उनको परमिशन लेनी पड़ेगी? फ्रॉम वुड नीड प्रायर परमिशन फॉर एस्टेब्लिशिंग रिसर्च सेंटर इन होल ऑफ इंडिया। तो DHR का जवाब भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये DHR के जवाब है। और ये जवाब आ रहा है सेंट्रल काउंसिल चेन्नई से रिसर्च इन सिद्धा का। ये देखिए ध्यान से, इन्होंने तकरीबन हर क्वेरी का मतलब लिखा है नॉट इन द परव्यू ऑफ CC सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन सिद्धा, आप देख सकते हैं। तीसरी चीज़ पूछी थी कि पिछली RTI में हमने पूछा था कि प्रैक्टिस एंड एजुकेशन अल्टरनेटिव सिस्टम इज नॉट बैन बट इट हैज़ नॉट क्लियरली स्टेटेड दैट प्रैक्टिशनर हैव राइट टू गिव मेडिकल सर्टिफिकेट। तो DHR ने जो जवाब दिया था तीसरे का, तो ये जवाब दिया था मेडिकल सर्टिफिकेट्स में कि जो अंडर कंसिडरेशन है अभी इलेक्ट्रोपैथी अंडर कंसिडरेशन है, मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर गोल जवाब दिया था। इन्होंने कहा हमारे प्रीव्यू में ही नहीं है अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर इलेक्ट्रोपैथी का मेडिकल सर्टिफिकेट देना। चौथा जो हमारा कि प्रैक्टिशनर ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोपैथी और लेबल्ड एज झोला छाप बाय एनी ऑर्डर DHR मिनिस्ट्री। प्लीज कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर को इलेक्ट्रोपैथी को झोला छाप कहा गया हो? तो एक साइड पे तो उनको बोला जा रहा है कि वो इंडियन बेस्ड फार्माकोपिया कलेक्ट करें, और दूसरी साइड पे उनको कहा जा रहा है कि झोला छाप है। तो ऐसा झोला छाप का रिटर्न में कहीं लिखा, क्योंकि जो कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन पे छापा मारता है इलेक्ट्रोपैथी को, कहते झोला छाप को उठा लिया। अब झोला छाप को उठा लिया और एक साइड पे किसी जगह पे कहा जाता है कि वो कंपाइल करें साइंटिफिक डाटा, तो दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाती हैं। तो ये बात CCRS ने कही कि हमारे परव्यू में नहीं आती। अब DHR का देखा जाए तो DHR हैज़ नॉट इशूड एनी सच ऑर्डर। वो कहते हैं हमने तो कभी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया जिसमें झोला छाप लिखा हो। इसका मतलब किसी को झोला छाप कहना बहुत बड़ी बात है, और नेचुरली फिर रिटर्न में देना पड़ेगा कि ये फलाना झोला छाप है। तो ऐसा DHR साहब दफ्तर ने कहा नहीं। इन्होंने कहा CCRS वालों ने कि हमारे परव्यू में नहीं आता। अब आता है कि नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, क्या उन्होंने प्रपोजल जो थे रिकॉग्निशन के तो सेटिस्फाई कर लिए थे डिज़ायरेबल मैंडेटरी? अगर कर लिए थे तो नेचुरली हमें वो ज़ेरॉक्स दे दीजिए कि उन्होंने डिज़ायरेबल क्राइटेरिया और मैंडेटरी क्राइटेरिया पूरा कर लिया था। ये कहते हैं नॉट इन दी परव्यू ऑफ रिसर्च, ये कहते हैं नहीं है। सेंट्रल काउंसिल रिसर्च इन सिद्धा कहते हैं, ये वाली काउंसिल कहती है हमारे परव्यू में नहीं है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है वो क्या कहता है
कि नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर हमारे प्रव्यू में नहीं आते, ये प्रव्यू में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के आते हैं, सॉरी। तो मैटर रिगार्डिंग प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ एक्यूपंक्चर इज सिस्टम स्टिल कंसिडरेशन है। नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के आते हैं। याद रहे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की भी RTI डाल दी थी, वो भी कहते हैं हमारे प्रव्यू में नहीं आते। ये लो, ये DHR का जवाब है। ये हमारे क्वेश्चन इसमें तो साफ ही लिखे हुए हैं। अब आ जाते हैं कि ज़ेरॉक्स कॉपी दीजिए ऑर्डर सर्कुलर का, जिसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन की सभी ब्रांचों में, सभी ब्रांचें जो अल्टरनेटिव मेडिसिन की हैं वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर आती हैं, तो हमें उसका ज़ेरॉक्स दे दीजिए। जो G पॉइंट है सेंट्रल काउंसिल रिसर्च इन सिद्धा कहती है हमारे प्रव्यू में नहीं है। अब देखते हैं DHR वाले क्या कहते हैं G पॉइंट का। तो ये अब चिट्ठी तो इकट्ठी हो ही गई है। G पॉइंट में लिखा है नो सच ऑर्डर सर्कुलर नोटिफिकेशन अवेलेबल DHR। DHR के पास कोई ऐसा सर्कुलर नहीं है जिससे ये सिद्ध हो जाए कि अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर आते हैं। इसका मतलब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर किसी को ज़बरदस्ती तो रजिस्टर कराया नहीं जा सकता, या बंदा हो ही नहीं सकता जब उसके लिए कोई लॉ ही नहीं बना, कोई एक्ट ही नहीं बना, तो या कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है, तो फोर्स नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये लिखा हुआ है, ये देखिए नो सच ऑर्डर सर्कुलर नोटिफिकेशन इज अवेलेबल इन DHR। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और इलेक्ट्रोपैथी और अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर का भी ठीक हो गया। अब आता है H पॉइंट, वेदर जर्मन फार्माकोपिया ऑफ होम्योपैथी एज सजेस्टेड हैज बीन एक्सेप्टेड एज ए स्टैंडर्ड फार्माकोपिया फॉर अल्टरनेटिव मेडिसिन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एज मेंशन्ड इन 5th IDC मीटिंग। H पॉइंट में लिखा है कि जर्मन फार्माकोपिया को स्टैंडर्ड फार्माकोपिया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मान लिया गया है। जो CCRS है वो कहते हैं हमारा मैटर ये वाला प्रव्यू में नहीं आता। अब आते हैं ये आप देख सकते हैं, ये कहीं फार्माकोपिया का जिक्र नहीं है। अब लास्ट पॉइंट था कि पुलिस या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पूरे इंडिया में यूटी में अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स या इलेक्ट्रोपैथी को प्रैक्टिशनर को ध्यान से सुनिए, वेदर यूर रेप्यूटेड बॉडी हैज रिटर्न टू वेरियस स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी और लोकल चीफ मेडिकल ऑफिसर और आर DGP थ्रू आउट इंडिया वेरियस स्टेट एंड यूटी टू टेक एक्शन अगेंस्ट अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोपैथी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई or not as a time bound given to prove efficacy of system has passed, please give Xerox copy of circular and order। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि 1 जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को क्या DGP डायरेक्टर जनरल पुलिस को पूरे इंडिया के या CMO साहबान को या कुछ हेल्थ सेक्रेटरीज को कोई पत्र तो नहीं लिखा गया कि वो टाइम ख़त्म हो चुका है, उनको टाइम दिया था, टाइम बाउंड था कुछ, और ये जो लोकल ये अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोपैथी वाले जो हैं, तो ऐसा कोई पत्र लिखा गया है वेरियस हेल्थ सेक्रेटरीज को या लोकल चीफ्स को इलेक्ट्रोपैथी फर्स्ट वीक में, क्योंकि जो टाइम था वो क्या ख़त्म हो चुका है। एफिकेसी ऑफ सिस्टम हैज़ पास्ड, ये किसी भी सिस्टम को एफिशिएंसी शो करने का टाइम अगर लैप्स हो गया है मान लीजिए, तो क्या उसके विरुद्ध उस प्रैक्टिशनर के विरुद्ध कार्रवाई मैंने पूछा था। इनका है कि हमारे प्रीव्यू में नहीं आता।
तो DHR का देख लेते हैं। जो टाइम बाउंड वाली बात, कोई ऐसा ऑर्डर DGP को या पुलिस को या SMO को नहीं लिखा गया। अब हमारे पास 3 पत्र हो जाते हैं लगभग, वैसे तो है बहुत, एक ही कनेक्शन के सेंटर काउंसिल रिसर्च ये हो गया, और ये हो गया उसके ऑपरेशन, और ये हो गया DHR की लेटर, और इससे मिलता जुलता ही अभी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने कहा है कि इलेक्ट्रोपैथी, नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर हमारे कार्य क्षेत्र में आते, वो भी तो मिनिस्ट्री यूज का हिस्सा है। ये देखिए, अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। बने रहिए ऐसे ही, और ऐसे ही आपको शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।